आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएं और मस्त रहें साहब। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी का और प्रारंभ करते हैं कक्षा 11 की पुस्तक जो हमने प्रारंभ कर रखी है, अंतरा भाग 1, उसका 10वां अध्याय पद या फिर शब्द, जो कबीर साहब के हैं उनके। पहले हम कबीर साहब के परिचय को देखेंगे। परीक्षा के अंदर कबीर साहब का यकीनन 2-3 सवाल है जो पूछे जाते हैं। 1-2 सवाल पाठों से संबंधित हो जाएगा और फिर 1-2 है जो साहित्य इतिहास की दृष्टि से हो जाएगा। उससे पहले आपसे निवेदन, अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है आपने तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर अपने 4200 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह को सूचनाएं वगैरह डालता है जो रहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। अभी लाइक बहुत कम लोग करते हैं, आप देखते बहुत ज़्यादा, लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने का कुछ नहीं जाता आपके। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी जुड़कर चैनल से लाभ उठा सके। यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 का निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है और रीट का भी ऑलमोस्ट सारा पाठ्यक्रम ऑलरेडी पहले से अपलोड किया हुआ है। पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। ठीक है। 3 बजे अपने पाठों वाली क्लास होती है और शाम को 8 बजे होती है काव्य शास्त्र वाली, जिसमें अभी काव्य गुण है जो चल रहा है। कल कुछ काम हो गया था, इस वजह से समय पर क्लास है जो नहीं हुई थी। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो कबीर साहब के परिचय को देख लेते हैं। इतनी बार इतने पाठों में आ चुका कबीर साहब का परिचय तो आपको याद हो ही गया होगा। कबीर साहब का जो जन्म होता है साहब, वो काशी में होता है। कहाँ पर होता है? काशी में होता है। 1398 में 1398 में होता है। और साथ ही साथ इससे मिलता जुलता ही जो समय है वो मीराबाई का जन्म कब होता है वो आप कमेंट करके बताइएगा। कबीर का जन्म काशी में होता है 1398। ऐसा कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। तो पूछ लिया जाए कबीर साहब किसके शिष्य? तो रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपने रचनाओं में स्वयं को क्या जुलाहा और काशी का निवासी कहा है? तो पूछ लिया जाए कबीर ने अपने रचनाओं में स्वयं को कहाँ का निवासी कहा है और किस जाति से बताया है, माफ़ करें, तो जुलाहा बताया है स्वयं को और काशी का निवासी है जो बताया अपनी रचनाओं में। ध्यान में रखना, यह सवाल है जो बन सकता है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर है जो चले गए थे और वहीं अपना शरीर है जो त्यागा था मगहर में। कबीर ने वैसे देखें तो विधिवत शिक्षा है जो नहीं पाई थी, बिल्कुल सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उन्होंने कहा भी है एक जगह क्या कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो ये पंक्ति देकर पूछ ले कि मसी कागद छुयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ किससे संबंधित? तो कबीर साहब से संबंधित है, कबीर ये कहते हैं। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में है जो रहे। स्टार्टिंग से फकीरों और अपने संतों की संगति में है जो रहे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण है जो प्रतिभा भी थी साहब। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्ग की शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। तो निर्गुण भक्त कवियों में जो ज्ञान मार्ग की शाखा है उसमें टॉप पर कौन है? कबीर साहब है। ठीक है। उनके काव्य में धर्म के आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी दिखता है। राम और रहीम की एकता का प्रयत्न इन्होंने किया अपने लेखन के माध्यम से, अपने शब्द पदों के माध्यम से। उन्होंने जातिगत और जो धार्मिक पक्षपात है उसका बार बार है जो खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि भेदभाव नहीं हो भाई साहब, आदमी आदमी बन के रहे, केवल ये नहीं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये हुआ है, ये हुआ है। तो भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का यह प्रयास है जो करते हैं, एफर्ट है जो लगाते हैं। कबीर के काव्य में हम बात करें तो कबीर के काव्य में गुरु भक्ति देखने को मिलती है, ईश्वर प्रेम देखने को मिलता है, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो कबीर के काव्य जो है, कबीर का जो साहित्य जो उसमें गुरु भक्ति देखने को मिलती है, ईश्वर के प्रति प्रेम देखने को मिलता है, ज्ञान की बातें मिलती है, वैराग्य झलकता है, सत्संग सद्वर्तियाँ देखने को मिलता है, साधु की जो महिमा है वो देखने को मिलती है, आत्मबोध स्वयं का बोध करने वाली चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिली और जगत का बोध कराने वाली चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी कबीर के काव्य में। उनकी जो कविता है अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रमाणिक है। तो पूछ ये सवाल बन सकता है, उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रमाणिक है। इस पाठ के अनुसार
या कक्षा 11 की अंतरा पुस्तक के अनुसार ये पंक्तियाँ किसके लिए है, किनसे संबंधित है, तो कबीर से संबंधित, ध्यान में रखना। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है और उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप से जो व्यक्त करने की शक्ति है। दार्शनिक जो चिंतन उनकी जो भाषा है वो भाषा शैली इस प्रकार की, उसमें दार्शनिक चिंतन है जो बिल्कुल आसानी से जो उसमें डाल दिया जाता है और आसानी से लोगों में समझ कि यार कितनी गहरी बात है इसके अंदर। कबीर साहब ने मूलतः, आपने पढ़ा होगा पहले भी, कि साखी, सबद और रमेनी ये रचे और उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में क्या है, संग्रहित है। ठीक है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष है जो महत्व है। कबीर पंथ में किसका महत्व है, बीजक का। और कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। किसमें संकलित है, गुरु ग्रंथ साहब में। ये जो अपनी पाठ्य पुस्तक है इसके अंदर कबीर साहब के 2 पद देखेंगे आज हम। 2 पद दिए गए। पहले पद में तो पूछ लिया जाए पहले पद में क्या विशेषता है, क्या चीज़ है, तो पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के जो धर्माचरण है, धर्म के प्रति जो उनका आचरण है उस पर प्रहार करते हुए बाह्य जो आडंबर है और कुरीतियाँ उनकी आलोचना की गई। तो हिंदू मुसलमान के दोनों का जो धर्म के प्रति आचरण कर रहे हैं जिस प्रकार का, उनका जो पाखंड, उनका जो आडंबर है, जो कुरीतियाँ हैं, उन पर आलोचना की गई है पहले में। तो दूसरे पद में बात करें इसमें, तो कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की। तो कबीर ने दूसरे पद में खुद को किस प्रकार प्रस्तुत किया, एक विरहिणी स्त्री के रूप में है जो प्रस्तुत किया है और प्रियतम से घर है जो लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। इसमें क्या है केंद्र में, दाम्पत्य, पति पत्नी का जो दाम्पत्य प्रेम है वो, और घर की इंपॉर्टेंस, घर की महत्ता है जो इस पद में देखने को हमें मिलती है। कबीर की ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए। कबीर के जो दोनों पद कहाँ से लिए गए, पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से जो लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रारंभ करते हैं। जैसे कि सवाल मैं पूछ लूँ आपसे एक सवाल, यहाँ मैं एक सवाल लिखता हूँ या आप कमेंट करके बताना, और जो मैं सवाल लिखूंगा उससे संबंधित मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। निम्न में से, बिल्कुल आसान है, निम्न में से कबीर की रचना नहीं है। इस प्रकार के सवाल है, पहले भी पूछा गया है ये सवाल। तो आ गया साखी, सबद, रमेनी या वाक, इस प्रकार सवाल आ गया। तो निम्न में से कबीर की रचना नहीं है, ये सवाल पहले भी पूछा गया है, साखी, सबद, रमेनी और वाक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं, वो आप कमेंट करके बताना। और जो उत्तर है इसका वो किसकी रचना है फिर वो भी आप कमेंट करके बताना। वो मैंने ऑलरेडी आपको मैं पहले पाठों में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए हम ये जो पद है इसको हम देखते हैं कि अरे इन दोउन राह न पाई। पहले इसका वाचन करते हैं, फिर आपको मैं शब्दार्थ बताऊंगा और फिर एक एक चीज़ का है जो अर्थ है जो स्पष्ट करूंगा, भावार्थ बताऊंगा कि अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई। खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई। सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। और हिंदुअन की हिंदुआई, देखी तुर्कन की तुर्काई। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कौन राह वे जाई। तो देखिए इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा, वैसे तो लगभग अर्थ तो पता चल ही गया होगा। उस जमाने में, उस समय 1398 में पैदा होने वाले कबीर दास ने जो आज तक तर्क संगत बात है ये उस समय कह दी थी, बिल्कुल निडर होके। कितनी बड़ी बात है। देखिए शब्दार्थ देखते हैं पहले तो। अरे इन दोहुन राह न पाई, दोहुन यानी दोनों ने। दोहुन से तात्पर्य यहां पर क्या है, दोनों ने। दोनों ने कौन, हिंदू और मुसलमान। तो पूछ लिया जाए, ये सवाल यहां पर यह बन जाए कि कबीर के अनुसार बाह्य आडंबर को दिखावे से ग्रस्त है। कबीर के अनुसार कौन है जो बाह्य आडंबर से दिखावे से ग्रस्त है, हिंदू और मुसलमान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा विकल्प, हिंदू और मुसलमान दोनों ही। और यहाँ दोहुन किसके लिए आया, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए। तो दोहुन यानी
दोनों, थोड़ा सा हम कलर, अब ठीक है। देखिए, तो दोहन यानी दोनों ने, बड़ाई का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर अपने क्या, प्रशंसा, बड़ाई का अर्थ हो ही जाएगा प्रशंसा। और गागर, बड़ाई गागर छूने दे, गागर यानी घड़ा, गागर यानी क्या हो जाएगा भाई साहब, घड़ा हो जाएगा। छुअन, छुअन का हो जाएगा अपने छूना, छुअन यानी छूना। वेश्या यानी वेश्या। पायन, पायन यानी पैरों या पैर, ठीक है, पैर या पैरों। तर, तर का जरूर ध्यान में रखना, पायन तर यानी नीचे, यहां लिख देता हूं मैं, तर यानी क्या हो जाएगा, नीचे, ठीक है। और पीर यानी आध्यात्मिक गुरु, ये जो पीर है यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो पीर शब्द है, पीर का अर्थ हो जाता है भाई साहब क्या, आध्यात्मिक गुरु। ये शब्दार्थ आपको पता होंगे तो भावार्थ जो आसानी से कर पाओगे। पीर यानी आध्यात्मिक गुरु। ओलिया, ओलिया कह सकते हैं भक्त को, ओलिया यानी भक्त, एक सूफी संत कह सकते हैं। खाला, खाला कहते हैं भाई साहब मौसी को, ये तो आपको पता ही होगा, खाला यानी मौसी। जेवन अपने क्या ना, चलो जिम्बा चालो के, जिम ने चलो, तो जेवन ये वही शब्द है, जेवन यानी अपने हो जाएगा भोजन करना। जेवन का यहां पर लिख देता हूं मैं क्या, भोजन करना, जेवन यानी भोजन करना, ठीक है। आगे हम देखें इसमें तो हिंदू, हिंदू आई, तुर्कन, तुर्कन यहाँ जो आया है ये आया है मुसलमानों के लिए, तुर्की मुसलमान के, तुर्कन यानी तुर्की मुसलमान, उनके लिए आया है। अब देखिए हम इसका भावार्थ है जो देखते हैं भाई साहब। तो जो ये पद है इसमें विशेष तौर से पूरा पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इस पद के अंदर कबीर ने क्या, हिंदू और मुसलमानों के जो उनका धर्म के प्रति जो आचरण है उस पर प्रहार किया, और जो भाई आडंबर है, जो कुरूतियां हैं, उनकी आलोचना करते हुए कहते हैं क्या, कि अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छून न देई, और बेश्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदुआई। इनको मिटा देता हूं मैं एक बार, देखिए। तो यहां पर क्या है, यहां पर कहते अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छून न देई, बेश्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदुआई। तो यहां पर कबीर साहब कहते हैं कि इन दोनों ने, अर्थात हिंदू व मुसलमान, तो दोनों किसके लिए है, हिंदू और मुसलमान, यहां सवाल बन सकता है सीधा सीधा। तो हिंदू और मुसलमान ने क्या, जो इस्लाम के मानने वाले, हिंदू धर्म को जो मानने वाले, इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग को पाया ही नहीं है। अरे इन दोनों राह न, इन्होंने ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, वो सही मार्ग को है जो प्राप्ति नहीं किया, पाया ही नहीं है। अब हिंदुओं के विषय में ये क्या कहते हैं कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागन छुअन न देही, कि हिंदू लोग अपनी बड़ाई स्वयं ही करते हैं, हम ऐसे और हम ऐसे, और अपनी जो गागर है, अपना जो घड़ा है पानी का, वो बर्तन किसी को छूने तक नहीं देते। गाँव में बहुत, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जगह मिलता है कि ये तो नीची जात का घड़े को छूना नहीं है, तो घड़े को छूने तक नहीं देते, यानी कि इनके अंदर क्या, छुआछूत की भावनाएं है जो भरी हुई है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, हिंदू अपनी बड़ाई करता रहता है, गागर छुअन न देई, गागर जो मटका है पानी का, वो भी छूने तक नहीं देता, कि नहीं अपना तो पिंडा में हाथ कौन लगाणु है, बाढ़ लो कर दे लो, इस तरह की। और बेश्या के आगे क्या कहते हैं कि मतलब कि स्वयं को अन्य लोगों से ऊंचा मानते हैं। बेश्या के पायन तर सोवे, मतलब न हिंदुओं को छोड़ा, न मुसलमानों, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो कटाक्ष किया, जो गलत है वो गलत है। बेश्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदुआई। कवि आगे कहता है, कबीर साहब आगे कहते हैं कि उच्च वर्ण का बनने वाले जो ये हिंदू है ना, माफ करें, कि उच्च वर्ण का जो ये हिंदू बन रहे हैं, उच्च वर्ण का, कि हम तो ऊंचे कुल के हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को ऊंचा कुल का बताएं, यही लोग हिंदू वेश्या के पैरों में सोते रहते हैं, वेश्या के पायन तर, पैरों के नीचे सोते रहते हैं, यानी कि वेश्याओं का गमन करते हैं, उनको भोगते हैं। तो उस समय इनकी श्रेष्ठता और जो उच्च वर्ण है ना, वो कहाँ चला जाता है, मुझे तो ये बताओ। तो यहाँ पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं उनका जो धर्म के प्रति आचरण है उसकी, कि उस समय वो इनकी जो हिंदुआई है, जो उच्च वर्ण वाली, उच्च कुल वाली जो बात है, भावना है, वो कहाँ चली जाती है। आगे बात समझ में। आगे देखिए, अगले में मुसलमानों को लपेटते हैं कि मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, और खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। आगे मुसलमानों में वैसे तो जो पीर फकीरों के भक्त हैं ना, वो शिष्य बने फिरते हैं,
क्या कहते हैं, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मुसलमान वैसे तो, मुसलमान जो लोग हैं वैसे तो पीरों के फ़कीरों के क्या भक्त और शिष्य बने फिरते हैं, गुरुओं के इनके भक्त बने फिरते हैं, शिष्य बने फिरते हैं। और वहीं दूसरी ओर क्या करते हैं, ये मुर्गा मुर्गी खाई, दूसरी ओर मुर्गा और मुर्गी को मार कर जो खाते रहते हैं। ऐसे तो धर्मात्मा बने रहते हैं, गुरुओं के शिष्य बने रहते हैं अच्छे से, और काम क्या करते हैं, मुर्गा मुर्गी मारते हैं, उनको खाते हैं साहब, लपेटते हैं उनको। तो यहाँ पर यानी जीव हत्या के समय इनकी आध्यात्मिकता जो कहाँ चली जाती है। कबीर साहब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि ऐसे तो भक्त बने फिरते हैं, लेकिन मुर्गा मुर्गी खाते हैं, जीव की हत्या करते हैं, तो उस समय इनकी जो आध्यात्मिकता है, जो धर्म वाली बात है, वो कहाँ चली जाती है। ठीक है मामला। आगे, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, और बाहर से एक मुर्दा लाए धोई धाय चढ़वाई। घर ही में करे सगाई। तो इस पंक्ति में क्या, वैसे तो इस पंक्ति में जो मुसलमानों की विवाह पद्धति है उस पर व्यंग्य किया गया है। तो यह पंक्ति अगर ऐसे दे दे, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, इसमें किस पर व्यंग्य किया गया, तो मुसलमानों की जो विवाह पद्धति है ना उस पर व्यंग्य करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि ये लोग अपनी मौसी की बेटी, जो कि इनकी बहन ही लगती है एक तरीके से, खाला यानी मौसी, जो हमने शुरुआत में बताया, केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, जो मौसी की बेटी जो इनकी एक तरीके से बहन ही लगती है, उससे भी विवाह कर लेते हैं। तो यानी कि एक तरीके से वामाचार। अब इस प्रकार का करने वालों की ईश्वर है जो किस प्रकार से शायद सहायक सिद्ध हो सकता है। जो इस प्रकार का काम करते हैं, अपनी बहन से ही है जो विवाह वगैरह कर लेते हैं, तो इस प्रकार का वामाचार भला ईश्वर प्राप्ति में कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है। इस तरह के करने वालों को जो ईश्वर है, वो अल्लाह जो है, वो कैसे इनका मददगार हो सकता है। ये कबीर साहब के वचन है साहब। कबीर आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाय चढ़वाई, और सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई। कि ये लोग निर्जीव को नहला धुलाकर, बाहर से एक मुर्दा लाते कि निर्जीव को नहला धुलाकर उसकी पूजा करते हैं। ये उचित कैसे माना जाता है, ये उचित है जो कैसे माना जा सकता है। और फिर उसी के नाम पर क्या, सब मिलजुल कर जो भोजन करते हैं, सब मिलजुल कर जो भोजन करते हैं, एक जगह बैठकर सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई साहब, तो सब मिलकर जो भोजन करते हैं, ये कहाँ तक उचित है। तो हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह वे जाए। तो यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि इन दोनों हिंदू और मुसलमान, इन दोनों हिंदुओं की हिंदुआई और मुसलमानों की मुसलमानी अच्छी तरह से परख लिए मैंने, तो अच्छे ढंग से देख लिया दोनों को। ये सिर्फ धर्म के नाम पर क्या करते हैं, एक तरीके से ढोंग रचते हैं, धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं, कोई लेना देना नहीं है, बाहरी दिखावा करते हैं केवल। इसलिए हे साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह वे जाई। हे साधो अर्थात सज्जन पुरुषों, सुनो तुम, स्वयं निर्णय करो इस बात का कि ईश्वर प्राप्ति हेतु तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। भाई साहब अब तुम खुद ही निर्णय कर लो, है सज्जनों, कि तुम्हें किस रास्ते चलना है। अब देखिए यहाँ से एक तरीके से तो कबीर इस पूरे पद के अंदर कबीर साहब ने हिंदू और मुसलमानों के भाई आडम्बरों पर तीखा जो है व्यंग्य किया है, भाई आडम्बरों पर। अगर यहाँ पर सवाल ये पूछ लिया, जो ये पंक्ति दे दे, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, पंक्ति में कबीर का व्यंग्य भाव है, तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के परस्पर प्रेम पर है व्यंग्य, या हिंदू और मुसलमानों में उच्चता बोध की भावना है जो कि हम ही ऊंचे, उस पर व्यंग्य है। हिंदू और मुसलमानों में हीनता की भावना पर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, हिंदुओं की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, यानी इसके अंदर विकल्प हो जाएगा अपना दूसरा। जैसे मैंने बोला हिंदू और मुसलमानों में अपने आप में उच्चता बोध की एक भावना है ना, उस पर व्यंग्य है जो किया गया है। आ गई बात समझ में, ठीक। और कबीर की भाषा को शतुकड़ी भी कहा जाता है, यह आपने पहले भी कई बार पढ़ रखा है। आगे देखिए भाई साहब, आगे हम बात करें तो अगला पद यह है कि बालम आयो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे,
गृह बन धरे न धीर रे, गृह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी, है कोई ऐसा पर उपकारी, पीऊ सो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे, बिन देखे जीव जाए रे। देखिए, बालम, बालम यानी प्रियतम। यहाँ पर बालम किसके लिए आया? बालम आओ हमारे गेह रे। बालम एक तो सीधा सीधा अर्थ हो जाता है क्या? प्रियतम, ठीक है। एक यहाँ पर एक अर्थ हो जाएगा अपने भगवान, ठीक है, भगवान के लिए प्रिय बालम आया। तो ये सवाल भी सीधा सीधा पूछा जाएगा, बालम आओ हमारे गेह रे। बालम किसका प्रतिकार था यहाँ पर? भगवान। गेह यानी घर, गेह यानी घर, देह यानी शरीर, नारी का आपको पता ही है स्त्री। मोको, मोको यानी मुझे, मोको यानी मुझे। लाज यानी पता ही है लज्जा शर्म। स्नेह का हो जाएगा प्रेम। भावे, यहाँ पर आया ना, अन्न न भावे। अब यार मन तो रोटी भावे को नहीं, भावे यानी भाना, अच्छा लगना एक तरीके से। भावे को नहीं भा रहा मतलब अच्छा नहीं लगना तो भावे यानी भाना, अच्छा लगना। गृह यानी घर हो जाएगा। गृह बन, बन यानी जंगल वन, ठीक है। धीर यानी धैर्य धीरज। कामिन को है, कामिन यहाँ पर आया प्रेमिका के लिए, कामिन यानी प्रेमिका के लिए, ठीक है। नीर का हो ही जाएगा आपके पानी, प्यासे को नीर रे, नीर यानी पानी। पीऊसो कि पीऊसो संदेशो सुनाए रे, पीऊसो यानी पिया जी को, यानी पीऊसो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिय से, पीऊसो यानी प्रिय से, ठीक है। बेहाल यानी बुरा हाल। जीव यानी जीव, जीवन या फिर प्राण कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसका हम शब्दार्थ ये हो गए और भावार्थ देख लेते हैं, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूँ एक बार, आपके आसानी रहेगी, वापस अंडरलाइन करूंगा तो। चलिए समझिए एक एक चीज को। तो इस पद में जैसे हमने प्रारंभ में देख लिया था कि दोनों पदों का संदर्भ क्या क्या है, दोनों पदों में क्या क्या बात है जो कही गई, केंद्र में क्या चीज। तो इस पद में कबीर खुद को क्या विरहण स्त्री के रूप में मानते हैं? पहली बात तो ये, इस पद में कबीर क्या खुद को क्या मानते हैं? विरहणी स्त्री के रूप में है जो स्वीकार करते हैं, प्रस्तुत है जो करते हैं। और प्रियतम से क्या घर लौटने की क्या करते हैं? आकांक्षा करते हैं। जो प्रियतम है भगवान उसको घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि हे प्रियतम, क्या कि बालम आओ हमारे गेह रे, यानी भगवान से प्रियतम से ये घर लौटने की आकांक्षा करते हैं, अपने पास आने की आकांक्षा करते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रियतम बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुख या देह रे। कि हे भगवान, हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा शरीर है जो विरह की जो पीड़ा है उससे क्या है? जल रहा है एक तरीके से। विरह की पीड़ा से क्या है? जल रहा है। तो तुम मेरे घर आकर के मेरी पीड़ा को जो दूर करो। बालम आओ हमारे गेह रे, कि हे बालम तुम मेरे घर आकर, तुम बिन दुखिया देर के, तुम्हारे बिना जो मेरी जो देह है, माफ करें साथियों, तुम्हारे बिना जो मेरी देह है वो क्या पीड़ा से जल रही है विरह के कारण से। तो तुम मेरे घर आओ और मेरी पीड़ा को क्या करो? दूर करो। गेह यानी जैसे कि मैंने बताया घर, तुम मेरे घर आओ और मेरी जो विरह रूपी जो पीड़ा है उस पीड़ा में मैं जो जल रहा हूँ उसको जो दूर करो। यानी कि कबीर साधक आत्मा प्रियतम जो है यहाँ पर, यानी भगवान से, भगवान के बिना क्या दुखी है। कबीर जो साधक है वो, कबीर की जो आत्मा वो प्रियतम के बिना क्या है? दुखी है। और वो भगवान को अपने घर अर्थात अपने हृदय में बसाकर जो अपनी विरह व्यथा है ना उसको दूर करने की जो प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर, ये बात है, ठीक है मामला। आगे देखिए, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बने न धीर रे। यानी कि यूं कहें कि स्वयं को एक विरहणी नारी प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करें कबीर साहब, और भगवान को प्रियतम के रूप में। तो आगे क्या कहते हैं? आगे कबीर साहब क्या कहते हैं कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी,
सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। तो साधक यहाँ पर जो कबीर है, साधना करने वाले, ये अपने प्रियतम यानी भगवान से कह रहे हैं क्या कि मेरा पीड़ा ये नहीं है कि मैं दूसरों के सामने कुछ भी प्रस्तुत हो जाऊं। मेरी समस्या तो ये है कि मुझे तो लाज आती है, मोको लगत लाज रे। और मुझे लाज क्यों आती है कि लोग जो है, दूसरे लोग भी अपने आप को तो मैं एक नारी के रूप में प्रस्तुत कर ही रहा हूँ, आपके आने की आकांक्षा तो प्रस्तुत कर ही रहा हूँ, लेकिन अब तो क्या लाज इस बात की भी आती है कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी। अब मुझे सब लोग हैं जो तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी पत्नी कहते हैं, और ये सुन सुन कर क्या मुझे लज्जा आती है। ये सुन सुन कर मुझे क्या आती है, लज्जा आती है। और तुम मेरे पति होते हुए भी कभी मेरे घर अर्थात हृदय में जो नहीं आए, कभी मुझे दिल से नहीं लगाया। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, कि दिल से तो तूने कभी लगाया नहीं, कभी मेरे घर आए नहीं, कभी मेरे हृदय में बसे नहीं, तब ये किस प्रकार का स्नेह है फिर? तब ये भला प्रेम कैसा है? दिल से नहीं लगाया, हृदय में कभी आए नहीं, दिल से कभी अपनाया नहीं, तब ये स्नेह कैसा, ये प्रेम है जो कैसा है? तो इस प्रकार जो मेरी जो विरहव्यता है ना, वो दूर कैसे होगी? जब तुम मुझे अपने हृदय में बसाकर प्रेम से पूरित करोगे, तभी तो ये जो मेरी विरहव्यता है ये दूर होगी, तभी तो मेरी ये विरहव्यता दूर होगी। ऐसे बिना हृदय में लगाए तो दूर है जो कैसे होगी? आगे देखिए, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। आजकल तो गाने ये यूँ समझिए कबीर साहब जो पहले लिख गए थे ना, उन्हीं को शब्दों में परिवर्तन करके गाने बनाए। वो आजकल गाना, पहले गाना चल आया था ना काफ़ी समय पहले, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। तो ये कबीर साहब के लिखे हुए पहले वाले, उनको ट्रांसलेट करके लोग बना रहे हैं। यूँ समझ लीजिए आप कि अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कबीर साहब कि मेरी जो विरह दशा है ना, ऐसी हो गई है कि न तो मुझे कोई घर अच्छा लगता है, न तो मुझे घर अच्छा लगता है, न ही जंगल अच्छा लगता है। गृह बन धरे न धीर, न तो घर अच्छा लगता है, न बन अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मुझे तो अच्छी तरीके से नींद भी नहीं आती है, नींद भी नहीं आती है ढंग से, नहीं मुझे क्या खाना है जो अच्छा लगता है। यानी कि मुझे मेरी जो वीर दशा है ना, ये आपसे दूर रहने वाली, इसके अंदर कुछ भी जो अच्छा नहीं लग रहा है। यानी मेरा जो दिल है ना, वो धैर्य धारण भी नहीं कर पा रहा है। धरे न धीर रे, मेरा इस घर के अंदर इस जंगल सा हो गया, सुनापन सा हो गया, मुझे कहीं भी मतलब धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है मेरे अंदर। तो कामिन को है बालम प्यारा, जो कामिनी यानी जो प्रियतमा है, कामिन जो स्त्री है, कामिनी को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। कि कामिनी स्त्री को अपना प्रियतम अच्छा लगता है और प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है ना, उसी प्रकार तुम मुझे जो प्रिय लगते हो। जैसे कामिनी स्त्री को बालम यानी पति है जो प्रिय लगता है, प्रियतम है जो प्रिय लगता है, और प्यासे व्यक्ति को क्या, पानी है जो अच्छा लगता है, उस प्रकार मुझे जो तुम अच्छे लगते हो, मुझे जो तुम प्रिय लगते हो। है कोई ऐसा पर उपकारी, पीयूषो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। आगे कबीर साहब कहते हैं कि कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति भी नहीं है जो तुमसे मेरा हाल है जो जाकर कह दे। है कोई ऐसा पर उपकारी, पीयूषो कहे सुनाए रे। पीयूषो यानी प्रियतम भगवान के लिए आया ये पीयूषो। कैसा कोई परोपकारी व्यक्ति भी नजर नहीं आता मुझे जो तुमसे यानी प्रियतम। पीयूषो यहाँ पर पूछ लिया जाए किसके लिए, भगवान के लिए, प्रियतम के लिए आया यहाँ पर। ये सवाल बन सकता है कि तुमसे मेरा हाल जाकर कह दे, यानी कि जो मेरी विरह व्यथा है ना, जो तुम्हें बता दे कि मेरा ये क्या हाल हो रहा है, वो तुम्हें जाकर बताए। ऐसा कोई परोपकारी व्यक्ति भी मुझे तो है जो नहीं दिखा। तो अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। हे प्रियतम, तुम्हारे विरह में मेरी ऐसी दशा हो गई है अब तो तुम्हें देखे बिना जीवित रहना भी दूभर है। बिन देखे जीव जाए रे, कि तुम्हें देखे बिना भी जीवित रहना क्या दूभर हो गया, अर्थात जीवन समाप्त होने वाला है। जीवन समाप्त है जो होने को है, यूं समझिए आप। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो सब कोई दुखिया देह है, यहाँ पर जो आया है क्या, दुखिया देह है।
यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अगर पूछ ले तो दुख या देह में हो जाएगा क्या, अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास। और यहाँ पर आया कोई कहे, कोई कहे, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फिर अनुप्रास हो जाएगा। एक आया यहाँ पर धरे न धीर रे, धरे न धीर, यहाँ पर भी अनुप्रास हो जाएगा। जीव जाय, यहाँ पर आया जीव जाय, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इन सब जगह क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है जो भाई साहब हो जाएगा। ठीक है, मामला अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे हम बात करें तो इसमें एक तरीके से बालम और तुम्हारी नारी में, बालम और जो तुम्हारी नारी शब्द आए यहाँ पर कबीर ने क्या स्वयं को ब्रह्म की पत्नी के रूप में जो देखा है। यहाँ पर एक आया है, ये अपने देखिए, ये जो आया जो कामी को कामिनी प्यारी, कामिनी प्यारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने कामिनी को है बालम प्यारा, तो इसके अंदर अगर इस प्रकार से आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। जो कामी को कामिनी प्यारी, सदुगड़ी भाषा का ये भाषा में का प्रयोग हुआ है। बाकी अपने आप को वीरानी स्त्री के रूप में प्रकट किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस पद के अंदर है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसके अंदर शब्दार्थ में। तो शब्दार्थ हालांकि सारे मैंने बता दे। पाइंतर यानी पैरों पर, पैरों के पास। ठीक है, और पीर यानी गुरु आध्यात्मिक शिक्षक जो मैंने बताया। ओल यानी संत महात्मा फकीर। खाला यानी मौसी माँ की बहन। जेवन यानी जीमना। तुर्कन यानी कबीर के समय के जो लोग बाहर से हिंदुस्तान से आए, खासतौर से मुसलमान शासक। गे यानी घर, घर। कामिन यानी प्रेमिका। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सारा का सारा। अगर मैं आपसे सवाल कुछ पूछूं, पहले मैंने कबीर वाले पाठ में करवाया था, तो जो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किस बालक का पालन पोषण किया था, तो ये कबीर का किया था। तो सवाल ऐसे बन सकता है कबीर साहब का पालन पोषण है जो किन्होंने किया था। ठीक है, और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इसका कमेंट आप करके बताइएगा कि कब ये निम्नलिखित में से एक कबीर की विशेषता नहीं है। ध्यान से सुनना सवाल को। निम्नलिखित में से कबीर की विशेषता नहीं है। निर्भीकता, धर्म प्रचारक, विद्रोही, समाज सुधारक। ये निर्भीक थे, एक धर्म प्रचारक थे, एक विद्रोही थे, एक समाज सुधारक थे। कौन सी विशेषता इनकी नहीं है? 3 विशेषताएं तो इनकी है और एक कौन सी है जो इनकी नहीं है, ये आप कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते यार आप लोग, और शेयर भी मुझे लगता है बहुत कम करते हो। सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में, फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया करें, शेयर किया करें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लिए ताकि हर वीडियो को सूचना मिलती रहे। और मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी, आप पढ़ाई को लेकर अगर डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एक, आदि की आवाज़ नाम से। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? आदि की आवाज़ नाम से। कल भी उस पर एक मोटिवेशनल वीडियो डाला था, वहाँ पर आप जाकर मोटिवेशनल वीडियो सुनोगे तो आप यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे और पढ़ाई के अंदर वापस पुरजोर तरीके से जो लगेंगे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।